गरुड़ पुराण 9वां अध्याय। मरणासन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कृत्य। गरुड़ उवाच कथितं भवता सम्यग्दान मातृकालिकं म्रियमाणस्य यत्कृत्यं तदिदानीं वद प्रभो। गरुड़ जी बोले, हे प्रभो, आपने आतुरकालिक दान के संदर्भ में भली भांति कहा। अब म्रियमाण अर्थात मरणासन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। श्री भगवानुवाच शृणुताक्षर्य प्रवक्ष्यामि देहत्यागस्य तद्विधिं मिता येन विधानेन सद्गतिं यान्ति मानवा। कर्मयोगाद्यदा देहि मुच्यत्यत्र निजं वपु तुलसी सन्निधौ कुर्यान्मण्डलं गौम्येन तु। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सद्गति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि को मैं कहता हूँ, सुनो। कर्म के संबंध से जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। तिलाश्चैव विकीर्यात् दर्भाश्चैव विनिक्षिपेत् स्थाप्य दासने शुभ्रे शालग्रामशीलां तदा। शालग्रामशीला यत्र पापदोष भयापहा तत्सन्निधान मरणान् मुक्तिर्जंतो सुनिश्चिता। तुलसी विटपच्छाया यत्रास्ति भवतापहा तत्रैव मरणान् मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभा। वहाँ उस मंडल के ऊपर तिल बिखेर कर कुशों को बिछाए, तदनंतर उनके ऊपर श्वेत वस्त्र के आसन पर शालग्राम शिला को स्थापित करे। वहाँ ताप दोष और भय को हरण करने वाली शालग्राम शिला विद्यमान है। उसके सन्निधान में मरने से प्राणी की मुक्ति सुनिश्चित है। जहाँ जगत के ताप का हरण करने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है, वहाँ मरने से सदैव मुक्ति ही होती है, जो मुक्ति दानादि कर्मों से भी दुर्लभ है। तुलसी विटपस्थानं गृहे यस्यावतिष्ठते तद्गृहं तीर्थरूपं हि न यान्ति यम किंकरा। तुलसी मंजीरी युक्तो यस्तु प्राणान् विमुञ्चति यमस्तं नेक्षितुं शक्तो युक्तं पापशतैरपि तस्यादलं मुखे कृत्वा तिलदर्भासने मृता। नरो विष्णुपुरं याति पुत्रहीनो अप्यसंशया। जिसके घर में तुलसी वृक्ष के लिए स्थान बना हुआ है, वह घर तीर्थ स्वरूप ही है, वहाँ यम के दूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज उसे नहीं देख सकते। तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निस्संदेह विष्णुपुर को जाता है। तिला पवित्रास्त्री विधा दुर्भाष्य तुलसीरपि नरम निवार्यन्त्यते दुर्गतिं यान्त मातुरम्। मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनास्तिला असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलास्तथा। दर्भा विभूतिर्मे ताक्षर्य मम रोम समुद्भवा अतस्तस्पर्शनादेव स्वर्गम गच्छन्ति मानवा। तीनों प्रकार काले, सफेद और भूरे के तिल, कुश और तुलसी, ये सब म्रियमाण प्राणी व्यक्ति को दुर्गति से बचा लेते हैं। यतः मेरे पसीने से तिल पैदा हुए हैं, अतः वह पवित्र हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल को देखकर भाग जाते हैं। हे ताक्षर्य, मेरे रोम से पैदा हुए दर्भ, कुश मेरी विभूति हैं, इसलिए उनके स्पर्श से ही मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुश मूले स्थितो ब्रह्मा, कुश मध्य जनार्दना, कुशाग्रे शंकरो देवस्त्रयो देवा कुशे स्थिता। अतः कुशावहनी मंत्र तुलसी विप्रधेनवा नैते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। दर्भा पिंडेषु निर्माल्या ब्राह्मणा प्रेत भोजने मंत्रा गोस तुलसी नीचे चितायाम च हुताशना। कुश के मूल में ब्रह्मा, कुश के मध्य में जनार्दन,
और कुश के अग्रभाग में शंकर। इस प्रकार तीनों देवता कुश में स्थित रहते हैं। इसलिए कुश, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण और गौ ये बार बार उपयोग किए जाने पर भी निर्माल्य नहीं होते। पिंडदान में उपयोग किए गए दर्भ, कुश, प्रेत के नियमित भोजन करने वाला ब्राह्मण, नीच के मुख से उच्चित मंत्र, नीच संबंधी गौ और तुलसी तथा चिता की आग, ये सब निर्माल्य अर्थात अपवित्र होते हैं। गौम्येनोपलिप्ते तु दर्भास्तरण संस्कृते भूतले ह्यातुरम कुर्यादंतरिक्षं विवर्जयेत्। ब्रह्मा विष्णुश्रुद्रश्च सर्वे देवा हुताशना मंडलोपरि तिष्ठन्ति तस्मात् कुर्वीत मंडलम। सर्वत्र वसुधा पूता लेपो यत्र न विद्यते यत्र लेपा कृतस्तत्र पुनर्लेपेन शुध्यति। गोबर से लिपी हुई और कुश बिछाकर संस्कार की हुई पृथ्वी पर आतुर मरणासन व्यक्ति को स्थापित करना चाहिए। अंतरिक्ष का परिहार करना चाहिए अर्थात चौकी आदि पर नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और तथा अन्य सभी देवता और हुताशन, अग्नि ये सभी मंडल पर विराजमान रहते हैं, इसलिए मंडल की रचना करनी चाहिए। जो भूमि लेप रहित होती है अर्थात मल मूत्र आदि से रहित होती है वह सर्वत्र पवित्र होती है, किंतु जो भूमि भाग कभी लीपा जा चुका है या मलमूत्र आदि से दूषित है वहाँ पुण्य लेपने पर उनकी शुद्धि हो जाती है। राक्षसाश्च पिशाचाश्च भूता प्रेता यमानुगा अलिप्त देशे खट्वाया मंत्रिक्षे विशन्ति च अतो अग्निहोत्रम श्राद्धम च ब्रह्मभोज्यम सुरार्चनम मंडलेन विना भूम्या मातुरम नैव कारयेत्। लिप्त भूम्यामता कित्वा स्वर्णरत्नं मुखे क्षिपेत्। विष्णु पादौ दकं दद्याश्चाल ग्राम स्वरूपिणा। बिना लिपी हुई भूमि पर और चारपाई आदि या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत और यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडप बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन और आतुर व्यक्ति का स्थापन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण और रत्न का प्रक्षेप करके शालग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादोदक देना चाहिए। शालग्राम शिलातोयम या पिबेत बिंदु मात्रकम सर्व पाप निर्मुक्तो वैकुंठ भुवनम व्रजेत। ततो गंगा जलम दद्यान महापातक नाशनम। सर्व तीर्थ कीर्तन कृत स्नान दान पुण्य फलप्रदम। चांद्रायण चरेद्यस्तु सहस्त्रम काय शोधनम। पिबेद्यश्चैव गंगांबा समो स्याता मुभवपि। अग्नि प्राप्य यथा ताक्षर्य तूल राशि विनश्यति तथा गंगाम्बुपानेन पातकं भस्माद् भवेत्। यस्तु सूर्यांशु संतप्तं गंगाया सलिलं पिबेत् स सर्वयोनिर्विमुक्ता प्रयाति सदनं हरे। नद्यो जलावगाहेन पावयन्ति तरांजनान्। दर्शनात् स्पर्शनात् पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुन्नात् पुण्यान् पुरुषान् शतशोऽथ सहस्रशः। गंगा तस्मात् पिबेतस्य जलम संसार तारकम। जो शालग्राम शिला के जल को बिंदु मात्र भी पीता है वह सभी पापों से मुक्त हो वैकुंठ लोक में जाता है। इसलिए आतुर व्यक्ति को महापातक को नष्ट करने वाले गंगा जल को देना चाहिए। गंगा जल का पान सभी तीर्थों में किए जाने वाले स्नान दान आदि के पुण्य रूपी फल को प्रदान करने वाला है। जो शरीर को शुद्ध करने वाला चंद्रायण व्रत को 1000 बार करता है और जो एक बार गंगा जल का पान करता है वह दोनों समान फल पाने वाले हैं। हे ताक्षर्य, अग्नि के संबंध से जैसे रुई की राशि नष्ट हो जाती है उसी प्रकार गंगा जल से पातक भस्मात हो जाते हैं।
जो सूर्य की किरणों से संतप्त गंगा के जल का पान करता है, वह सभी योनि से छूटकर हरि के धाम को प्राप्त होता है। अन्य नदियाँ मनुष्यों को जलावगाहन स्नान करने पर पवित्र करती हैं, किंतु गंगा जी तो दर्शन, स्पर्श, पान अथवा गंगा इस नाम का कीर्तन करने मात्र से सैकड़ों हजारों पुण्य रहित पुरुषों को भी पवित्र कर देती है। इसलिए संसार से पार लगा देने वाले गंगा जल को पीना चाहिए। गंगा गंगेति यो बुर्यात् प्राणे कंठगतैरपि मितो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि उत्क्रामदभीश्च यः प्राणे पुरुषा सद्यान्विता चितयेन मनसा गंगां सोऽपि याति परां गतिम् अतो ध्यायन्निमेष गंगां संस्मरेत् जलं पिबेत् ततो भागवतं किञ्चिच्छृणु यान्मोक्षदायकं श्लोकं श्लोकार्थपादं वा यो अन्ते भागवतं पठेत् न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन। जो व्यक्ति प्राणों के कंठगत होने पर गंगा गंगा ऐसा कहता है, वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं लेता। प्राणोत्क्रमण प्राणों के निकलने के समय जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर मन से गंगा का चिंतन करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का संस्मरण करना चाहिए और गंगा जल का पान करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को जितना संभव हो उतना श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुण्य संसार में कभी नहीं आता। वेदोपनिषदां पाठाच शिव विष्णु सत्वादपि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम मरणं मुक्तिदायकं प्राण प्रयाण समये कुर्यादनशनं खग दद्यात् धातुर संन्यासं विरक्तस्य द्विजन्मना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मरण काल में वेद और उपनिषदों का पाठ तथा शिव और विष्णु की स्तुति से मुक्ति प्राप्त होती है। हे खग, प्राण त्याग के समय मनुष्य को अनशन व्रत, जल और अन्न का त्याग करना चाहिए और यदि वह विरक्त द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। संन्यासत्मिति यो बुर्यात् प्राणैः कंठगतैरपि मृतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते भुवि एवं जातविधानस्य धार्मिकस्य तदा खग उदर्वच्छिद्रेण गच्छन्ति प्राणस्तस्य सुखेन हि मुखं च चक्षुषी नास्ये कर्णो द्वाराणि सप्त च एभ्य सुकृतिनो यानि योगिनस्तालुर्धृता अपानान् मिलित प्राणो यदा हि भवता पृथक् सूक्ष्मी भूत्वा तदा वायुर्निष्क्रामति पूतलात्। प्राणों के कंठ में आने पर जो प्राणी मैंने संन्यास ले लिया है ऐसा कहता है, वह मरने पर विष्णु लोक को प्राप्त होता है, पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। उस प्रकार हे खग, जिस धार्मिक पुरुष के आतुरकाल पूर्वोक्त कार्य संपादित किए जाते हैं, उसके प्राण ऊपर के छिद्रों से सुखपूर्वक निकलते हैं। मुख, दोनों नेत्रों, दोनों नासिकारंध्र और तथा दोनों कान, ये 7 ऊपर के द्वार छिद्र हैं। इनमें से किसी के द्वार से सुकृति पुण्यात्मा के प्राण निकलते हैं और योगी के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। अपान से मिले हुए प्राण जब पृथक हो जाते हैं तब प्राणवायु सूक्ष्म होकर शरीर से निकलता है। शरीरं पतते पश्चान्निर्गते मरुतीश्वरे कालाहतं पतत्येवं निराधारो यथा द्रुमा
निर्वेश निर्विचेष्टं शरीरं तु प्राणैर्मुक्तं जुगुप्सितम् अस्पृश्यं जायते सद्यो दुर्गन्धं सर्वनिंदितम्। प्राणवायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टा शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अस्पृश्य और सभी के लिए निंदित हो जाता है। त्रिधावस्था शरीरस्य कृमि भस्म विरूपता किम गर्वा क्रियते देहे क्षण विध्वंसी भिर्नरै पृथिव्यां लीयते पृथिवी आपश्चैव तथा जले तेजस्ते तेजसि लीयेत समीरस्तु समीरणे आकाशाश्च तथा आकाशे सर्वव्यापी च शंकरा नित्य मुक्तो जगत साक्षी आत्मा देहेश्वजो अमरा। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये 3 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़े रहते हैं। ये विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अंततः चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले इस देह के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में, तेजस तत्व तेज में और वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आकाश तत्व भी आकाश में लीन हो जाता है। इसलिए सभी प्राणियों के देह में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। सर्वेंद्रिय युक्तो जीवा शब्दादि विषय वृता कामरागादि भिर्युक्ता कर्म कोश समन्विता पुण्य वासनया युक्तो निर्मिते स्वेन कर्मणा परविशेतस नवे देहे गृहे दग्धे यथा गृही। सभी इंद्रियों से युक्त और शब्द आदि विषयों से युक्त व्यक्त व्यक्ति के देह से निकला जीव कर्म कोश से समन्वित तथा काम और राग आदि के सहित पुण्य की वासना से युक्त होकर अपने कर्मों के द्वारा निर्मित नवीन शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है जैसे घर के जल जाने पर गृहस्थ दूसरे नवीन घर में प्रवेश करता है। तदा विमान मादाय किंकणी जालमाली यत आयांति देवदूताश्च लसच्चा मर्शोभिता धर्म तत्वविदा प्राज्ञा सदा धार्मिक वल्लभा तदयनम कृत्यम स्वर विमाने नयन्ति ते सुदिव्य देहो जाम्बर सरका सुवर्ण रत्नाभरण रूपेत दान प्रभावात् महानुभावा प्राप्नोति नागम सुरपूज्यमाना इति गरुड़ पुराणे सारोद्धारे म्रियमाण कृत्य निरूपण नाम 9वां अध्याय। तब किंकणी जाल की मालाओं से युक्त विमान लेकर सुंदर चामरों से सुशोभित देवदूत आते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले बुद्धिमान धार्मिक जनों के प्रिय वे देवदूत कृत्य इस जीव को विमान से स्वर्ग ले जाते हैं। सुंदर दिव्य देह का धारण करके निर्मल वस्त्र और माले धारण करके सुवर्ण और रत्नादि के आभरणों से युक्त होकर वह महानुभाव जीव दान के प्रभाव से देवताओं से पूजित होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में म्रियमाण कृत्य निरूपण नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ।